बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर सोमवार को कोविड-19 के 32 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण के कुल मामलों की संख्या लगातार अब घटती जा रही है। जिस तरीके से नए मामले अब कम होते जा रहे हैं, मात्र 32 मामले सामने आए हैं, उसके बाद जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कही जा सकती है कि अब फिलहाल सही होने लगी है। आपको बता दें कि संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 14,37,991 हो गई है। वहीं लगातार छठे दिन भी संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर 0.06% हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन जारी कर ये जानकारी दी है और दिल्ली में रविवार को सिर्फ 54,611 नमूनों की कोविड-19 की जांच की गई, जबकि संक्रमण के नए मामलों में कमी की एक वजह भी मानी जा रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 14,12,000 लोग इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात दे चुके हैं। दिल्ली में अब तक 25,082 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है और इससे पहले दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 30 नए मामले सामने आए थे और किसी मरीज की मौत नहीं हुई थी। जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से अब संक्रमण के मामले दिल्ली में कम होते जा रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर ये हम बात करें हम जिस तरीके से कोरोना वायरस की, तो बिल्कुल जो आंकड़े थे वो घटते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी लगातार कहीं ना कहीं पिछले कह सकते हैं सोमवार को भी लगातार जो 24 आंकड़े ही सामने आए हैं। मगर लगातार जिस तरीके से परिस्थिति दोबारा से बिगड़ने लगी और विशेषज्ञ की बात माने तो उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तीसरी लहर जो है वो अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के शुरू में बिल्कुल आ सकती है और कहीं ना कहीं वो तीसरी लहर जो पीक होगी वो कहीं ना कहीं बड़ी घातक हो सकती है और बच्चों को उससे बचाना होगा। मगर जिस तरीके से जनता जो लापरवाही करती नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें बनती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सरकारें भी यही कोशिश कर रही है लोगों को जागरूक किया जाए। मगर जिस तरीके से संक्रमण की जो रफ्तार है वो काफी कम है अभी भी दिल्ली के अंदर। मगर और राज्यों की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं आंकड़े दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ सोमवार को जो कह सकते हैं 34 आंकड़े आए हैं और उसके बाद में जो मरने वाले की जो रिकॉर्ड निकाले तो लगभग कहीं ना कहीं 25,000 से ज्यादा के आंकड़े हैं। मगर जिस तरीके से लगातार स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, मगर जनता की तरफ से लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। जी, जनता की ओर से लापरवाही देखने को मिल रही है और इसी के साथ दूसरी बीमारियां जैसे डेंगू और मलेरिया, इनका भी जो कह सकते हैं कि प्रकोप दिल्ली में लगातार फैलता नजर आ रहा है। तमाम चीजों को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से सुचारू की गई हैं और इसी के साथ ये भी बताएं कि किस तरीके से सरकार इसको लेकर रणनीति के तहत काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोरोना वायरस की तो बिल्कुल उसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं अब दोबारा से उछाल जरूर देखने को मिल रहा है। मगर पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी हद तक गिरावट थी देखने को मिली थी। मगर ये आंकड़े भी कंट्रोल हो सकते हैं जनता अगर सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखे, सोशल मास्क का यूज रखे। मगर बाजारों के अंदर लगातार यही देखने को मिल रहा है जनता जो लापरवाही कर रही है, यहाँ तक कि मास्क का भी यूज नहीं किया जा रहा। मगर जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही कर रही है उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है। मगर यहाँ तक बात करें मौसम की, तो मौसम की वजह से जो बारिश हो रही है और उसकी वजह से डेंगू, मलेरिया और या और फीवर जो फैल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को समझना होगा कि इस तरीके की महामारी को रोकने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। मगर निगम की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें, इस महामारी यानी मच्छरों को पनपने की जो स्थिति है उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से और निगम की तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश होती नजर नहीं आ रही है। ना ही इलाकों के अंदर दवाइयां छिड़की जा रही है ताकि मच्छर न पनपे और कहीं ना कहीं जो बच्चे बुखार है वो ना पनपे। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पास जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं की डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें या टाइफाइड की बात करें, उस तरीके के बुखार जो है वो कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं और इससे खास तौर पर बच्चे बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं और तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए ही घातक बताई गई है। मगर लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है उसके अंदर निगम और दिल्ली सरकार के जो निचले इलाके हैं यानी कि निचले जो अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए, बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहिए और जो जहां पर पानी की स्थिति जो बिगड़ रही है यानी कि कह सकते हैं जो अंडर पास है उनके अंदर पानी की स्थिति को कहीं ना कहीं बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाने चाहिए। मगर थोड़ी बहुत लापरवाही सरकार की तरफ से भी है और जनता की तरफ से भी है। जी, लेकिन राजीव, देखिए सबसे अहम अगर बात यह है कि तो जनता को जागरूक करने का यहाँ पर काम किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो कोरोना के मामले लगातार अब धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर हो या फिर अन्य बीमारियां जो फैल रही है। क्योंकि देखिए मानसून जिस तरीके से सक्रिय हुआ और लगातार बारिशों का दौर चला और कहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी पानी खड़ा हुआ है, जमा हुआ है।
पानी जमा होने की वजह से वहां पर मच्छर पनप रहे हैं और अन्य तरीके की बीमारियां सामने आ रही है। और इसी के साथ साथ कोरोना के भी आपने बताया कि जिस तरीके से धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं, तो सैनिटाइजेशन और साथ ही साथ जो अन्य दवाइयां होती हैं डेंगू और मलेरिया से बचाने के लिए, इन तमाम चीजों का जो छिड़काव है वो किया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो स्वास्थ्य महकमा है उसके द्वारा ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मौसम की तरफ से जो बारिश हुई और उसके बाद में जो पानी की जल भराव की स्थिति बनी, अंडरपास जो थे वो लगातार कहीं न कहीं भर चुके थे और लगातार निगम जो कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि पानी को निकासी को लेकर कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही थी और 3-3 4-4 दिन तक कहीं न कहीं जो वाटर लॉकिंग की परेशानियाँ थी वो बनी हुई थी। मगर बात करें जिस निचले इलाकों की, यानी कि जो झुग्गी-झोपड़ी बस्ती हैं, कच्चे इलाके हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कतें बनी हुई है और अभी भी उन इलाकों के अंदर पानी की जो कह सकते हैं गंदगी है वो बनी हुई है और जिसकी वजह से मच्छर जो है वो बिल्कुल पनपते नजर आ रहे हैं। मगर वहां पर भी अभी तक निगम की तरफ से और ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से दवाइयों का छिड़काव नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दिल्ली सरकार की और निगम की बनती है, क्योंकि अगर वो इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो बीमारियां जरूर पनपेगी, डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा और बच्चे जो है और बड़े जो है वो बीमार पड़ेंगे। मगर कहीं ना कहीं विशेषज्ञ की बात माने और मेडिकल डिपार्टमेंट की बात माने तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि तीसरी लहर जो है वो घातक हो सकती है और इसीलिए कहीं ना कहीं इन बीमारियों को रोकने के लिए, मच्छरों को रोकने के लिए दवाइयों को छिड़काव होना चाहिए थे। सरकार जनता को जागरूक करना चाहिए था, मगर जनता जिस तरीके से लापरवाही कर रही है, क्योंकि वो भी मास्क नहीं लगा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर कोशिश यही रहनी चाहिए, दिल्ली सरकार की हो या फिर और राज्य की हो या फिर निगम की हो, ये कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए। अगर हम मच्छरों को रोक लेंगे, यानी कि मच्छरों को पनपने नहीं देंगे, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इस तरीके के जो बुखार है वो नहीं पनपेंगे और ना ही बढ़ेंगे। तो आंकड़े जो होंगे वो कम होंगे और अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टरों के पास जो स्थिति बिगड़ती है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके की बिगड़ती है। जो छोटे मोटे बुखार होते हैं वो भी अस्पताल में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी अस्पताल के डॉक्टर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है और मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर अंदर जो है वो वैसे भी स्टाफ की कमी होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार से गुहार भी लगाई है कि मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए कुछ कदम उठाए जाए, लोगों की भर्ती करी जाए, जो जिन जगहों पे खाली भर्ती हुई है भर्ती है और उसके जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं यानी कि डॉक्टर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रेशर कम करने के लिए दिल्ली सरकार को और निगम को दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए ताकि डॉक्टरों के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़ सके। जी, इसी के साथ राजीव, देखिए जिस तरीके से आप ही ने बताया, और ये नॉर्मल सी बात है कि अगर एक शख्स बीमार हो रहा है तो वो सीधे अस्पताल का रुख करता है। तो वहां पर फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके की है, अस्पतालों में किस तरीके से इलाज जो लोग वहां पर जा रहे हैं उनको दिया जा रहा है? क्योंकि हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा था किस तरीके से स्थितियां बद से बदतर हुई थी, लेकिन अभी की फिलहाल स्थिति किस तरीके की है? और जो डेंगू के मरीज हैं, क्या उनको अलग से रखा जा रहा है? क्या कुछ सुविधाएं अस्पतालों में देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों की, वहां पर भी लगातार जो डेंगू की बात करें या मलेरिया की बात करें, जो इस तरीके के फीवर है उनके जो मरीज हैं उनको नॉर्मल बेडों पर रखा जा रहा है, ना कि उनको कोई परिस्थिति के अंदर रखा जा रहा है। मगर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके की बीमारियों को रोक लिया जाता है तो जो कह सकते हैं कोरोना की जो लहर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट होगी और कहीं ना कहीं जो अस्पतालों के अंदर जो भीड़ इकट्ठी होती है, यानी कि जो मरीज हैं वो लगातार अस्पतालों का रुख करते हैं, मगर वो ही स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल होगी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डॉक्टरों के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। मगर जिस तरीके से अस्पतालों की बात करें तो वहां पर लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, दवाइयां बिल्कुल मौजूद है मगर बेड भी मौजूद है। मगर जिस तरीके से कहा गया है कि बेड उनके पास ज्यादा नहीं है, कोशिश यही की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर ये तीसरी लहर है जो उससे कहीं ना कहीं बचाव किया जाए। मगर यहाँ पर जनता की और सरकार की दोनों की भूमिका बनती है और दोनों को ही नियमों का पालन करना चाहिए। मगर जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ है उससे साफ जाहिर है सरकार की तरफ से लापरवाही यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं बनाया जा रहा है, बाजारों में सख्ती नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से जनता यही समझने लगी है कि शायद वायरस नहीं आएगा। और यही चीज हमें दूसरी लहर के अंदर देखने को मिली थी और सबसे बड़ी दिक्कतें आई थी बेडों को लेकर, अस्पतालों के अंदर भीड़ ज्यादा हो चुकी थी, मरीज ज्यादा पहुंच चुके थे और जिसकी वजह से डॉक्टरों को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आई थी। जी बिल्कुल। और देखिए उस समय दिक्कत ये भी थी कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। राजीव, क्या उन डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर लिया गया है? क्योंकि अभी तीसरी लहर की अंदेशा जो है वो लगातार जताया जा रहा है और इसी अंदेशे के बीच कहा जा सकता है कि जो धीरे धीरे संक्रमण बढ़ता जा रहा है, साथ ही अन्य बीमारियां भी इस दौरान बढ़ती जा रही है, तो जनता के लिए और सरकार के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्या जो कमियां थी उनको पूरा किया गया अस्पतालों में?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें डॉक्टरों की कमियों की और स्टाफ की कमियों की, तो लगातार दिल्ली सरकार कोशिश करती नज़र आ रही है, मगर उसमें इतनी जितनी रफ़्तार होनी चाहिए थी, वो नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि जितने डॉक्टर पहले अस्पतालों के अंदर थे, उतने ही अभी भी हैं। मगर डॉक्टरों को ये सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों की भर्ती करे, स्टाफ की भर्ती करे, चाहे वो नर्सेज़ हों, 4th क्लास के डिपार्टमेंट हो, वार्ड हम्म। बॉय हों या फिर कहें सफाई कर्मचारी हों। क्योंकि अस्पतालों के अंदर भी इस तरीके की भूमिका होती है, डॉक्टरों की भी, मेडिकल डिपार्टमेंट की भी और सरकारों की भी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सरकारों की तरफ से तो अभी भी लापरवाही की जा रही है, डॉक्टरों की भर्ती नहीं की जा रही है और लगातार कहीं न कहीं जो वार्ड बॉय हैं या फिर नर्सेज़ हैं, उनके लिए कहीं न कहीं कोशिश करनी चाहिए। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से एक कोशिश ज़रूर की गई है, वैकेंसी निकाली गई है जहाँ पर ये जो कह सकते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भर्ती की जा रही है, मगर वहाँ पर भी इतनी बड़ी कह सकते हैं रफ्तार नहीं है जितनी होनी चाहिए। मगर सिविल डिफेंस के जवान जो है जिनको मेडिकल डिपार्टमेंट की सुविधाएँ दी जाती है, टीका लगाने की प्रक्रिया बताई जाती है या फिर कहें इंजेक्शन लगाने की या फिर कहें कह सकते हैं स्टाफ की तो कहीं न कहीं उनकी पूर्ति ज़रूर की जा रही है, मगर डॉक्टरों की कमी ज़रूर ख अस्पतालों के अंदर खलती हुई नज़र आ रही है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।